पुराने जमाने की बात है। सर के करीब एक छोटे से गांव में लोग अपनी सीधी सादी जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के मकीन सख्त मेहनत करने वाले थे, लेकिन अक्सर एक दूसरे से हसद करते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। एक दिन एक अजीब और गरीब जादूगर गांव में नमूदार हुआ। इसके लिबास पर चमकती हुई धात के नक्शो निगार थे और उसके हाथ में एक तिलिस्मी छड़ी थी। गांव वाले इसे देखकर हैरत में पड़ गए। जादूगर ने अपनी गूंजती हुई आवाज में ऐलान किया, मैं तुम सब के लिए एक इनाम लाया हूं जो इस गांव को माला माल कर देगा। लेकिन इनाम हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। गांव वाले खुशी और तजस्सुस के मारे जादूगर के गिर्द जमा हो गए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, दिल में यही सोच रहे थे कि ये इनाम कौन लेगा। शर्त क्या है? इन सब के जहन में यही सवाल गूंज रहा था। जादूगर मुस्कुराया और बोला, मेरी शर्त यह है कि तुम सबको मिलकर एक ऐसा काम करना होगा जो तुम्हारे इत्तेहाद को साबित करे। लेकिन याद रखो, अगर तुम में से कोई लालच या धोखा देने की कोशिश करेगा तो इनाम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये बात सुनकर गांव वालों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग पुरजोश थे, कुछ शक में पड़ गए और कुछ खामोशी से देखने लगे। जादूगर की शर्त ने गांव वालों को न सिर्फ हैरान किया बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आया वो अपनी अना और लालच को एक तरफ रखकर मुत्तहिद हो सकते हैं नहीं। जादूगर ने गांव वालों को कुछ वक्त दिया कि वो इस शर्त पर गौर करें और एक फैसला करें। गांव की चौक में एक हलचल मच गई। हर कोई अपनी अपनी सोच लेकर मुख्तलिफ गिरोहों में बंट गया। कुछ लोगों ने जादूगर की बात को संजीदगी से लिया और सोचने लगे कि यह इत्तेहाद का इम्तिहान है, जबकि कुछ ने इसे धोखा समझा और कहा कि यह शख्स जरूर हमें बेवकूफ बनाने आया। इसी दौरान गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा रफीक ने अपनी लरसती आवाज में सबको मुखातिब किया, मेरे बच्चों, जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब हमें अपनी इख्तिलाफात भुलाकर एक होना पड़ता है। शायद ये जादूगर हमें कोई बड़ा सबक सिखाने आया, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। बाबा रफीक की बात पर कुछ लोगों ने सर हिलाया, लेकिन एक नौजवान जुबैर, जिसकी तबीयत हमेशा जल्दबाजी और खुदगर्जी की तरफ माइल रहती थी, बोला, इत्तेहाद की बातें करना आसान है, लेकिन आखिर में हर कोई अपना फायदा देखता है। मैं कहता हूं, हम सब अपने अपने तौर पर कोशिश करें और देखें कि कौन जादूगर की शर्त पूरी करता है। जुबैर की बात सुनकर लोगों में दोबारा बहस छिड़ गई। गांव के कुछ लोगों ने जुबैर की बात मान ली, जबकि बाकी ने बाबा रफीक की हिमायत की। जादूगर, जो चौक के किनारे खड़ा था, उन सब की बातें खामोशी से सुन रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो गांव वालों की आजमाइश को उनके रवैये से परख रहा हो। अगले दिन जादूगर ने गांव वालों को दोबारा बुलाया और अपनी शर्त वाज़े की। उसने गांव के किनारे एक वसी मैदान की तरफ इशारा किया, जहां एक बड़ा पत्थर रखा था। यह पत्थर बहुत भारी है। अगर तुम सब मिलकर उसे गांव के बीचों बीच चौक तक ले आओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने धोखा दिया या अपनी मेहनत छोड़ दी तो पत्थर अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं लेगा। ये सुनते ही गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर अज़्म की झलक नजर आई और कुछ के दिल में शक की चिंगारियां जलने लगे। जुबैर ने फौरन कहा, मैं अपनी ताकत से यह पत्थर अकेले ही हिला सकता हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। और वो अकेला ही पत्थर को धक्का देने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर जैसे जमीन से जकड़ा हुआ था। जुबैर की सारी ताकत नाकाम हो गई। बाबा रफीक ने नरमी से कहा, जुबैर, ये काम अकेले मुमकिन नहीं। जादूगर ने यही तो कहा था कि इत्तेहाद के बगैर यह पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। रफ्ता रफ्ता गांव के कुछ लोगों ने बाबा रफीक की बात मानी और पत्थर के इर्द गिर्द जमा होने लगे। लेकिन जुबैर अब भी अपनी जिद पर कायम था। वो गांव वालों को यह कहते हुए पीछे हट गया कि यह सब फजूल है, मैं इनाम के बगैर भी खुश हूं। जादूगर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई,
جیسے وہ زبیر کے فیصلے پر پہلے سے واقف ہو۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے اپنی ساری طاقت اکٹھی کی اور پتھر کو دھکا دینا شروع کیا۔ گاؤں کے لوگ اپنی تمام تر طاقت لگاتے رہے، لیکن پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ہر کوئی تھک چکا تھا، لیکن بابا رفیق نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے نرمی سے کہا، میرے بچوں، طاقت اہم ہے، لیکن ایک ساتھ مل کر درست حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم سب کو ایک ترتیب میں کوشش کرنی ہوگی۔ یہ سن کر گاؤں والے دوبارہ اکٹھے ہوئے اور ایک نئی حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب ایک ساتھ ایک ہی سمت سے دھکا دیں گے۔ ہر کوئی اپنی پوری توانائی جمع کر کے پتھر کی طرف بڑھا۔ اسی دوران زبیر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی ضد گاؤں والوں کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے، لیکن اس کے غرور نے اسے روک رکھا تھا۔ جب گاؤں والے اپنی نئی حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے تو جادوگر نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، تم اپنی طاقت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن وہی شخص واقعی طاقتور ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا جانتا ہو۔ اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو تو شاید یہ کام آسان ہو جائے۔ زبیر کے دل میں جادوگر کی بات تیر کی طرح لگی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ آہستہ گاؤں والوں کے قریب آیا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا۔ گاؤں والوں نے زبیر کو خوشی سے خوش آمدید کہا اور سب نے ایک ساتھ آخری کوشش کی۔ جیسے ہی سب نے اپنی پوری طاقت لگائی، پتھر دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے ہلنے لگا۔ خوشی کی لہر گاؤں میں دوڑ گئی۔ جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا، یہ تمہارے اتحاد اور نیت کا امتحان تھا۔ اگر تم سب نے دل سے مل کر کام نہ کیا ہوتا تو یہ اپنی جگہ سے کبھی نہ ہلتا۔ یہ انعام اس لیے ہے کہ تم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ جادوگر نے گاؤں والوں کو ایک خوبصورت انعام دیا، ایک جادوئی درخت جو ہمیشہ پھل دیتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ گاؤں کے سب لوگ اسے برابر بانٹیں گے۔ زبیر نے اپنے رویے پر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے غرور کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دے گا۔ گاؤں والے اتحاد کے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے لگے اور خوشحالی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔